अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से आज को नोटिस की समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर कर दी गई है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि आज अज़मा बुखारी जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाली वीडियोस के हवाले से, फेक वीडियोस के हवाले से। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत राजा, उसामा गाजी, सलमान अनीस और उमर दराज कोंदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो मैं बिशारत राजा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये 12 मुकदमात में बानी पीटीआई की जो जिस्मानी रिमांड है उसको कलअदम करार दिया गया। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि सूरत हाल जो बन चुकी है, केसेस की जो नौयत है, उस बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा जेल में रखा जा सकेगा बानी पीटीआई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकी साहब। आज जैसे बड़ी दिलचस्प समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में। ये हमारे उमर दराज गोंदल साहब बैठे हुए हैं, बाकी दोस्त भी बैठे हुए हैं जो लाहौर है, और उसामा गाजी साहब भी बैठे हुए हैं। अदालत के सामने प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा जी कि चूँकि इमरान खान ने जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया, कहा किया जी वो डिवाइस पे, मोबाइल पे नैरेटिव बिल्ड किया, ट्वीट किए जी रियासत के ख़िलाफ़, जिस पर जस्टिस अनवार उल हक पुन्नू ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, रिवाज दी है कि अगर आप नैरेटिव की बात करते हैं या ट्वीट की बात करते हैं तो फिर जो जजेस के ख़िलाफ़ जो किया गया, अभी आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों के केस की जो समाअत हुई थी, फिर जब फैसला आया न्यूयॉर्क बार में, जस्टिस अतनुल्लाह ने इसका बरमला इज़हार किया कि मेरी बेगम का सियासत से कोई लेना देना नहीं, वो घरेलू खातून है, लेकिन हुकूमती इदारों से उसकी जो लेकर कुछ एविडेंस कुछ चीज़ें लेकर उनकी, और उसके बाद एक मीडिया ट्रायल उसका किया गया, उस खातून का, उनके बच्चों का किया गया मीडिया ट्रायल। तो इस पर जस्टिस अनवार उल हक पुन्नू ने कहा कि अगर ये सारा कुछ किया गया तो फिर आप जिस ट्वीट की बात करते हैं वो क्या है? इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि मैं जी उसको लीड करूँगा, अगर उन्होंने लीड किया तो जुर्म बनता है, अगर उन्होंने ऐलान किया तो तब भी जुर्म बनता है। लेकिन प्रोसिक्यूटर पंजाब के सामने कोई जवाब नहीं था। नकी साहब, अदालतें जो है वो शवायद की बुनियाद पर फैसला सादर करती हैं, ये ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले नहीं दिए जाते। मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में फौजी जो एहतजाज जो हुआ था 9 मई के हवाले से, जब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस जाते हैं, जब जब अदालत सुप्रीम प्रोसिक्यूशन से सबूत मांगती है तो उनके पास सबूत कोई नहीं होते। प्रोसिक्यूशन जूता छोड़कर वहाँ से जूता छोड़कर भाग रही, मैं भावतन ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, भागती नहीं है, लेकिन उनके पास जवाब नहीं होता वहाँ पर। अगर उन्हें कहती है जी कि आप हमें सबूत दें कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके एहतजाज से कोई हलाकत हुई, कोई इंजरी हुई या कोई चीज़ टूटी, प्रोसिक्यूशन कहती है हमारे पास कोई नहीं। फिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान से गवाह किसको बनाया? वो बना दिया जनाब पुलिस को, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल को यह कहना पड़ा कि क्या हम एक गवाह, एक पुलिस हवलदार के कहने पर साबिक गद्दार कहना शुरू कर दें? यही कुछ आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। और जो 12 वो उनका जिस्मानी रिमांड कालादम, फिर जो वीडियो के सामने वो वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ उसको कालादम करार दिया। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यह है कि जो अदालतें जिस्मानी रिमांड उस वक्त देती हैं कि जब उन्होंने फैसले में भी लिखा कि जब मुल्ज़म अदालत के सामने मौजूद हो तो वो आज़ाद हो। वहाँ पर जब वीडियो ये बताया जाता है कि जब वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल की गई और वहाँ पर इमरान खान पेश हुए तो उनके पीछे एक शख्स खड़ा था, वो क्या पता वहाँ पर इमरान खान आज़ाद थे या नहीं थे। इन शवायद की बुनियाद पर वो फैसला कालादम हुआ। लेकिन ये नकी साहब को आपको बताऊँ कि अब तक इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए वो अदालत आलिया या अदालत उस्मा में जाते हैं तो वो वहाँ पर ठहर नहीं पाते। अब देखिए इधर वो केस उड़ जाते हैं, यकीनन ये है। अच्छा, इसी ज़्यादा देर में मैं जो नकी साहब जो बात कह रहा हूँ कि इमरान खान को ज़्यादा देर इन्हें कैद नहीं रखा जा सकता, किसी सूरत में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद है और वो आज़ादी की बुनियाद पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही है। अच्छा, इसी में उसामा गाजी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जब भी 9 मई का हवाला आता है तो बार बार ये लफ्ज़ जो है वो कायम किया जाता रहा कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं।
लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा है कि वो इवन के अटॉर्नी जनरल या हुकूमती जो वकला हैं वो कोई नाकाबिल तरदीद सबूत पेश नहीं कर सके, आप क्या समझते हैं उन्हें किसी मखसूस वक्त के लिए रखा गया है नाकाबिल तरदीद सबूतों को, या एग्जिस्ट ही नहीं करते? इस मामले को 1 साल से ज्यादा हो गया है, 14 महीने हो चुके हैं, और एक चीज होती है सबूत पेश करना। मैं तो ये कहूंगा कि सबूत पेश ही नहीं किए गए। यानी एक चीज है कि आप कुछ चीज ऐसी लेकर आते हैं, फिर अदालत उसको देखती है, परखती है कि क्या इनकी इतनी वैल्यू है कि केस को आगे चलाया जाएगा, या इसके मुताबिक सजा बनती है या नहीं बनती, और अगर सबूत किस लेवल के हैं, किस पर कौन सी सजा बनती है, मैक्सिमम बनती है, मिनिमम बनती है। यहाँ तो मामला है कोई सबूत ही नहीं है। कोई चीज तो आप लेकर आते, कोई मामला लेकर आते हैं कि देखिए ये चीजें हमने, ये रिकॉर्डिंग है, ये बंदा है, ये गवाह है, ये बता रहा है, इस तरह साजिश तैयार हुई, फलां हुआ। यानी यहां तक पहले हमने माजी में सुना कि जी किसी पुलिस वाले की ड्यूटी थी जमान पार्क के बाहर, और उसने वहां उसको सुनाई दिया कि अंदर कोई मीटिंग हो रही है और उसमें जनाब कोई साजिश तैयार हो रही है, उसको बाहर से पता लग गया। इस तरह के भी जनाब घड़े गए मामला, तो लिहाजा सबूत ही नहीं था तो अदालत आगे क्या किस तरह से चलाती। ये भी फैसले हमने देखे आए हैं कि जो सबूत पेश किए गए इसकी बुनियाद पर ये होनी, मेरा ख्याल है शाम कुरैशी साहब के हवाले से जो फैसला आया उसमें कि उस बुनियाद पर लगता नहीं है कि सजा हो सकेगी, तो लिहाजा इसलिए जनाब उनको बरी किया जाता है, रिहा किया जाता है, क्योंकि अगर केस चला भी तो ये सबूत इसलिए काफी नहीं है कि इस पर सजा हो सके। अब इससे आगे मामला ये है कि देखिए 9 मई वाला मामला जाहिर है कि बड़ा संगीन है, बड़ा संजीदा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ किया, कोई सबूत नहीं ला रहे, डिले कर रहे हैं, चलान ही नहीं कर रहे, ये सब कुछ। अब वो जो पाबंदी का मामला था कि नहीं पाबंदी लगानी तरीके इंसाफ पे और आर्टिकल 6 लगाना इमरान खान पर, आरिफ अलवी पर, कासिम सूरी पर, उसका क्या होगा? और बाकी जितने अब 9 मई के केसेस हैं उनका क्या होगा? वो तो सब कुछ खत्म हो गया इस केस के बाद। ये तो डिवीजन बेंच है, जब उसके सामने कुछ नहीं ला सके तो आगे क्या होगा? तो लिहाजा ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि अब जजेस दबाव में नहीं आ रहे, प्रेशर में नहीं आ रहे। वो जो खत का मामला था या जो जजेस अदलिया आजाद है जी, अदलिया की आज़ादी की बातें भी कर रहे हैं। अच्छा, इसी पे सलमान अनीस साहब, आज की समात की अगर बात की जाए तो वो वैसे इन डिटेल हम जानेंगे, उमर दराज से भी जानेंगे, लेकिन उसमें बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए, गुफ्तगू हुई है, जो मुकालमा हुआ। अटॉर्नी जनरल पंजाब से ने जो है वो ट्वीट्स पढ़े इमरान खान के, उन्होंने कहा ये ट्वीट्स हैं, और जब वो पढ़ लिए, उन्होंने सुना लिए, तो उसके बाद जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि इन ट्वीट से ज़्यादा संगीन धमकियां तो इस वक्त जजेस को मिल रही हैं। तो इस वक्त क्या तासुर बन रहा है इन केसेस का, इन रिमार्क्स की बुनियाद पर, और जिस तरह से अभी बात हो रही है कि इन सबूतों की बुनियाद पर जो कि पहले तो पेश नहीं किए जा सके, अगर कोई हैं भी तो इंतहाई कमज़ोर है। मुझे जो है ना बड़ा अफसोस होता है, बाज़-औक़ात बड़ा दुख होता है कि मेरे जितने पढ़े लिखे फाजिल दोस्त हैं साथ, वो बहुत बेसिक चीज़ें जो है ना उनको मिस कर देते हैं। मैं कैटेगोरिकली ज़रा उनको एड्रेस कर लेता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये जो खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो सेडिशन चार्जेस हैं, लोगों को उकसाने के चार्जेस हैं, जहन साजी के चार्जेस हैं, और ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है। और मैं कई दफ़ा ये पहले इन प्रोग्राम्स में भी, बाकी भी चैनल्स के ऊपर ये जिक्र कर चुका हूँ कि देखें, खान साहब ने एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जहन साजी की है लोगों की, और आप ये इतना लाइटली कहते हैं कि राजा साहब कह रहे थे कि क्या चीज़ टूटी है। यार भाई, खुदा का वास्ता है, मुल्क को आग लगाया है, कौन सा ऐसा चैनल था जिसके ऊपर ये वीडियोज़ अवेलेबल नहीं थी? तो नंबर एक तो चीज़ ये कि वो मुर्तकिब हैं जहन साजी के, जिसकी वजह से उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस हैं। दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि अभी तक उनके खिलाफ जो सबूत हैं और जो शवाहिद हैं वो कोई बहुत कॉन्क्रीट और बहुत सॉलिड जो है वो नहीं पेश किए जा सके। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब ये मिलिट्री कोर्ट्स में जिस तरह ये मामला जाएंगे, जिस तरह आगे ये चलेंगे, तो जिस किस्म की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो जाहिर है फिर एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो किसकी तरफ से आई है, तो उसकी अपनी सेंसिटिविटी और जो सिक्योरिटी रीजंस है उनको देखते हुए वक्त के साथ उनको गालिबन जो है वो बेनकाब किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो ये आप आज के जो जस्टिस पन्नू साहब का जो आप रिमार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं कि दुनिया पूरी की पूरी जो है वो ट्वीट करी है हमारे खिलाफ, तो हम तो बुरा नहीं मानते और हमारे कहने पे तो कोई भूख हड़ताल नहीं होती या कोई एहतजाज नहीं होता। देखें, आपने ये भी देखना है ना, आपके मेरे ट्वीट से तो कुछ होगा नहीं ना शाह जी। ये जब ताकतवर लोग, जिन लोगों की फैन फॉलोइंग है, जिन जो लीडर्स हैं नाम नहाद सूडो लीडर्स, खान साहब के केस में मैं ये कह रहा हूँ, उनकी जो पूरी पब्लिक पावर है
वो मूव करती है उनके ट्वीट से और उनके नैरेटिव के ऊपर, और मुल्क के अंदर घेराव और जलाव होता है और तंसीबात को आग लगाई जाती है। आपके मेरे कहने से और आपके और मेरे ट्वीट से ये काम नहीं होगा, तो देखना ये कि वो ट्वीट कर कौन रहा है। वो इस मुल्क के अंदर एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग आदमी है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जेल के अंदर भी नैरेटिव बिक रहा है, जेल से बाहर भी उनका नैरेटिव बिक रहा था। तो उनके कहने के ऊपर जिस हिसाब से अवाम स्वे करती है और पब्लिक ओपिनियन स्वे करता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो देखना जरूरी है। तो क्या आपको लगता है जो आज फिर कलअदम कर दी उन्होंने, जिस्मानी रिमांड ही कलअदम करार दे दिया, तो उसके बाद क्या अदालत ने तो यकीनन ये तमाम तर मामला देखे हैं जिसका आप इजहार कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ने भी यकीनन ये बातें की हैं जी। फिर आप कहते हैं कि ये लाडले नहीं है, फिर आप कहते हैं कि इनको रिलीफ नहीं मिल रही। असल में बात यह है कि मर्जी के फैसले आते रहे तो ये अदलिया बहुत स्ट्रांग है। अभी 2 डिसीजन आएंगे पीटीआई के खिलाफ, तो यही इनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है इन्हीं के ऊपर जो है वो गालम गलोच कर रही होगी। तो देखें, ये वही मीठा मीठा यम यम कौड़ा कौड़ा थू थू वाली इनकी सियासत है। जो चीजें इनको सूट करती हैं, इनके एजेंडास को सूट करती हैं, उसको ये बिल्कुल प्रमोट भी करते हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं। जो चीजें इनके खिलाफ के तबीयत के मिजाज के मुनाफी होती हैं, उसके ऊपर फिर इनका एक इंतशार। जिस तरह हाल ही में मरियम नवाज ने किया, एक बात जिस तरह हाल ही में मरियम नवाज ने किया कि फैसले उनके मर्जी से नहीं आए और लाहौर में तकरीर करके जजेस को धमकियां दे डाली। सही है, तो फैसले मर्जी के ना आए तो फिर धमकियां शुरू हो जाती है सियासी जमातों की जानिब। अता साहब, आपको 1000 दफा समझाया है, आप 2 गलत चीजों को एक साथ मत कंपेयर किया करें। किसी ने कहा है कि जो मरियम नवाज शरीफ ने किया है वो ठीक है, नहीं, तो आप बिला वजह के नुक्ते ना डाला करें। जिस एक चीज के ऊपर तनकीद बनती है, जो पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये भी कहे ना कि उसने भी गलत किया। सलमान साहब, मैं ये कह रहा हूँ, इमरानी के अंदर सारा कुछ भूल जाते हैं ना, ये ना किया करें। दोनों ने गलत किया। सलमान साहब, दोनों ने गलत किया ना। ये उन्होंने वैसे बात कर दी कि 2 गलत चीजों को पेश करें, तो दोनों ही गलत हैं उनके नजर में। मेक वन राइट, ठीक है। अच्छा, एक बात तो वैसे सलमान साहब ने भी की है, उमर दराज, वो ये कह रहे हैं कि बहरहाल उनकी जो ट्वीट्स हैं वो असर रखती हैं पब्लिक में, और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको जाहिर है मूव करने में भी अपना रोल प्ले करती हैं, और मकबूल लीडर भी हैं, जाहिर है पब्लिक तभी करती है, उनकी एक ट्वीट जो है वो इतनी असरअंदाज होती है। तो ये तो एक बात सलमान अनीस साहब ने कम से कम आज जो है ना वो मेरे ख्याल में मान लिया, वैसे उसकी वजाहत वो खुद कर देंगे। लेकिन इसी दौरान ये बात भी है कि ये गुफ्तगू जो सलमान जो बात कर रहे हैं, ये गुफ्तगू हुई कोर्ट में, और उसमें अदालत ने बात दी है, अगर दरखास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बन गया, क्या एहतजाज करना जुर्म है और एहतजाज की कॉल देना जुर्म है? तो ये गुफ्तगू तो हुई है। उमर दराज, अच्छा, मैं अगर आज के केस का आपको एक समरी दूं, जो चूंकि हम उसको कवर कर रहे थे, तो अदालत सिर्फ एक बार बात कह रही थी कि हमें जुर्म बताएं, हमें सबूत दें, और फिर उन सबूत की बुनियाद के ऊपर हमारे सामने क्या कहते हैं कि उसको साबित करें। ये 1 लाइनर है, अगर मैं उसको करूं। उनसे पूछा जाता रहा कि क्या सबूत है, उन्होंने कहा बयानिया। अब बयानिया तो जाहिर है फिर वोट को इज्जत होगा, जिक्र आज पन्नू साहब ने किया। अच्छा, उसके बाद जजेस बार पूछते रहे कि देखिए, सवाल सिर्फ ये है कि एहतजाज की कॉल दी, और एहतजाज और पुरतशद्दुद एहतजाज में फर्क होता है। आप हमें एविडेंस दें अदालत को कि उन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज की बात की हो, उन्होंने ये कहा हो कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना है। फिर एक और बात है कि या तो वो खुद लीड कर रहे हो जाके पुरतशद्दुद इमलाक एहतजाज करते हुए सरकारी इमलाक को, फिर उन्होंने कहा जी कौन सी शिक लगाएंगे, उनका जी फलां शिक बगावत की लगाएंगे, उनका उसको तो लाहौर हाईकोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं, मैंने कल मरियम औरंगजेब साहब के सामने यही सवाल रखा था कि आप बताएं कि आपके पास सबूत क्या है, आपकी प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है। यही आज जजेस उनको बार कह रहे थे कि हमें वो सबूत दें, फिर आप जाएंगे टॉक शोज के अंदर और कहेंगे कि जजेस ने छोड़ दिया है। तो उस बुनियाद के ऊपर आज अदालत के सामने बात नहीं बनी। एक बात। दूसरी बात जो सलमान साहब ने की, चले सलमान साहब इस बात को मानते हैं कि वो मकबूल है, लोग उनकी बात सुनते हैं, तो ये बात अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और यही मुतालिबा पहले भी था कि पुरअमन एहतजाज तो हर किसी ने उसकी सपोर्ट भी करता है। और मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ 2-4 मौके जब इमरान खान जमान पाक में थे। इमरान खान ने रैली की कॉल दी लाहौर के अंदर, और अगले दिन दफा 144 नाफिज कर दी गई, जो कि अभी भी पंजाब में नाफिज हो गई है। अभी भी इतलात आ रही है कि इधर जमात इस्लामी के लोगों को पूरे पंजाब से उठाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में इनके जो पीटीआई के सदर है गुजर साहब, उनके घर पे छापा मार गया। खैर, उसको छोड़ के इमरान खान को जब ये पता चला कि आमिर मीर साहब और मोहसिन नकवी सरकार, जिनकी बदौलत वो वजारत दाखिला में पहुंचे हैं, तो उन्होंने पता चला कि ये तो कोई और प्लान रखते हैं। तो उन्होंने उस दिन अपनी रैली को
कैंसिल कर दिया। ये एक से जायद बार ऐसा हुआ। तो आप उनके ऊपर कह रहे हैं कि पुरतशद्दुद वो मुजाहरे करेंगे या पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे। और ऐसे बहुत सारे मौकों में, अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद में एक मार्च आया था और इमरान खान ने इस्लामाबाद पहुंच के उस मार्च को कैंसिल कर दिया था, जिसका इम्कान ये था कि वो धरना देंगे। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था और उन्होंने कहा था मुझे लग ही रहा है कि यहाँ पे कुछ तसादुम हो सकता है, तो मैं अपने कारकुनों को लेके वापस जा रहा हूँ। आज देखें, बयानियां बनाना मुस्लिम लीग नून का ये हक है, इवन सलमान साहब का भी ये हक है कि वो जो मर्जी बयानियां बनाएं, लेकिन कोर्ट्स शवाहिद की बुनियाद के ऊपर चलती हैं। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। आप लाहौर हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, करें। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में केस आया था 5 लोगों की जमानत का 9 मई के, उनको जमानत मिली थी और जजेस ने उस दिन भी पूछा था। आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर फराज शाह साहब ने अदालत को बताया एविडेंस क्या है कि स्पेशल ब्रांच के लोगों ने सुना है, स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर की गवाही है कि जी कहा गया अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो ये कीजिएगा। इनके पास वो जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद है वो लेके आने चाहिए। और 9 मई की कोई हिमायत नहीं करता, 9 मई के तशद्दुद की, 9 मई की इमलाक के ऊपर उसकी कोई हिमायत नहीं करता। उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लॉ को अपना रास्ता लेना चाहिए, लेकिन हुजूर एविडेंस भी तो लेके आए। अदालतें ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं करती। आज सामिर फारूक साहब यही तो कह रहे थे कि जजेस जमीर पे भी फैसला नहीं करते, कानून पे फैसला करते हैं। तो कानून और आइन पे फैसला होता है। अब उस पे शोर जो आएगा वो एक अलग बात है। अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात अभी उसामा, जैसे अभी सलमान ने भी की है कि जब ये मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे तो वहां पे वक्त के ऊपर इनको बेनकाब किया जाएगा, जो भी उनके सबूत हैं उनके अपने पैमानों के एतबार से। तो क्या आप समझते हैं कि जो जैसे केसेस की बात की, एक तो ज़मीर पे भी फैसले नहीं होते और ख्वाहिश पे भी नहीं होते, आइन और कानून पे होते हैं, तो क्या केसेस में भी कुछ टाइमिंग का भी इंतजार किया जाता है? यानी जब कोई वकील सबूत पेश करना चाहे तो वो इंतजार करता है कि अभी नहीं, अगले मरहले में ये सबूत पेश किए जाएंगे? मेरे ख्याल से जितनी देर से आप सबूत पेश करते हैं उतने वो कमजोर साबित होते हैं, शुकूक व शुबात बढ़ते हैं। FIR क्यों लेट हुई आपको बताना पड़ता है। अगरचे क्रिमिनल केसेस में तो इसकी कोई इस तरह नहीं होता कि जी आप कर ही नहीं सकते, लेकिन जाहिर है उससे फर्क तो पड़ता है कि 14 महीने आप कहाँ थे, क्यों लेकर आए। जहां तक ये मिलिट्री ट्रायल्स की बात है तो वहां भी ये होगा कि ये सबूत इसके लिए क्यों रोके गए थे। फिर मिलिट्री ट्रायल में ये भी मसला आएगा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त मौजूद है, तो क्या क्या चीजें आप मिलिट्री पर छोड़ेंगे? क्या फिर सारे लोगों के केसेस ही हम मिलिट्री के हवाले करते हैं? जितने भी हैं, ये हजारों केसेस हैं, फिर वहां पर इन अदालतों को ताले लगा दें, इनको फिर बंद कर दें अगर यहाँ सबूत ही नहीं पेश करने, और मुनासिब वक्त पर या सिर्फ फौजी अदालत में ही वो सबूत पेश किए जाने हैं। ये एक मसला होगा। और मैं आपसे अर्ज करूं कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा अगर इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाता है। पहले ही बड़े मसाइल हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स का। गुंतानामो बे आज तक उनको अपने आप को बचाना पड़ता है, वजाहतें पेश। पहले आप देखिए कितना प्रेशर है, पाबंदी पर बातें सुननी पड़ती हैं कि पाबंदी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब अमेरिका से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, बरतानिया की तरफ से भी, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर आप देख लें। तो अगर ये होता है तो मेरा ख्याल है कि मसाइल और बढ़ेंगे। और हुकूमत तो यही चाहती है, वो चाहते हैं कि जी मईशत भी अब जा रहा है कि जी SIFC है, बाकी वजारत दाखिला भी, ऑपरेशन भी, फलां भी, तो हमारे ऊपर तो कुछ ना है, जो है ये ले जाए। तो वो पुश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो मिलिट्री है और फौज है वो सारे मामलात को देखे, वो चीजों को देखे, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ हम बीच में ही ना हो, हम किसी तरह से नजर ही ना आए। हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक या दीगर ये काबीना में हो, अपने चीजों को देखें, ये चीज हमारे ऊपर आए ना, ये डायरेक्ट हो जाए तो हम बड़े फिर सेफ रहेंगे। उनका बचाव इसमें है कि यहाँ ये टकराव रहेगा तो हम रहेंगे, वरना कारकर्दगी तो हमारी सिफर है। ठीक है, तो यानी अल्टीमेटली ये जाएंगे सिविल कोर्ट्स में। वैसे बिचारा राय साहब, ये सवाल बड़ा अहम है कि अब यहाँ पे अदालतों से तो रिलीफ मिल रहा है और जाहिर है जब अदालत आलिया में जाता है, अदालत उज़्मा जैसे आपने जिक्र किया, वहाँ पे भी केसेस उड़ जाते हैं। तो क्या ये जब उस जानिब शिफ्ट होंगे तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है? जिस तरह उसामा गाजी साहब बता रहे थे, मुझे नहीं लगता कि कहीं ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि ये केसेस मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे। मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जब ये लास्ट फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से समाअत हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे ये बताएं जी कि अटॉर्नी जनरल साहब के आजकल दुनिया के कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल के जो होता है, या किसी मुल्क में ऐसा हो रहा है? तो उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मुझे कहीं साउथ अफ्रीका के किसी मुल्क का नाम बताया था। शायद वो मैंने पहली दफ़ा उस मुल्क का नाम सुना था जो उन्होंने बताया था मुझे। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से, जब आपको याद होगा कि जस्टिस इजाज़ुल हसन के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो उसमें वो फैसला दिया था कि
सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। और फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब, इनकी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है एक फौजी अदालतों के हवाले से। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में फौजी अदालतों का बिल्कुल कोई जिक्र ही नहीं होता कि सिविलियन का ट्रायल वहाँ फौजी अदालतों में हो। और फिर वहाँ पर 5 रुकनी बेंच में, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन उसकी सरबराही कर रहे थे, वहाँ पर जस्टिस यहिया अफरीदी ने एक नोट लिखा था, उन्होंने इतफाक़ भी किया था, लेकिन एक सेक्शन जो थी 2D उसके हवाले से उन्होंने इख्तलाफ किया था। बाकी वो यूनानिमसली इतफाक़ था कि जी नहीं, सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा। फिर बाद 6 रुकनी लार्जेस्ट बेंच बना था, जिसमें आपको याद होगा कि जस्टिस सरदार तारक मसूद उसके सरबराह बने, उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया था उस फैसले को, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट से मशरूत कर दिया हुआ है। अभी उसके बाद फिर वो बेंच से अलहदा हो गए और अभी 7 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसकी सरबराही कर रहे हैं। और आपको याद होगा लास्ट जब समाअत थी तो जस्टिस अरफान सादत, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और बेंच के दिगर जस्टिस जो लाहौर से अभी शायद बिलाल साहब आए, बिलाल शायद साहब है उनका नाम, उन्होंने भी ये कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप ये मत भूल जाना कि ये हमारे पास जो आपके लगी हुई है नजरसानी केस लगा हुआ था, यहाँ पर हमें ये बताएं, आप हमारे सामने ये एविडेंस रखें कि कहाँ सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। जिस तरह जो सलमान अनिस साहब एक बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि जहन साजी की गई, वो हजूर जहन साजी की गई तो अदालत यही कह रही है ना कि जहन साजी की गई तो वो सबूत देना भाई किस तरह जहन साजी हुई। लेकिन ना आप जहन साजी के सबूत दे रहे हैं, ना आप एहतजाज के हवाले से कोई CCTV फुटेज दे रहे हैं, ना वहाँ पर कोई जो मुजाहिरीन थे उनके अदालतें पूछती हैं उनसे कोई तोप बरामद हुई, ना वो सबूत दे रहे हैं। ये सिर्फ बातें करने की हद तक सलमान अनिस साहब आप माने कि अदलिया आज़ाद है और वो काम कर रही है। ठीक है, वो आईन और कानून के मुताबिक काम कर रही है।